प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है। लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि एक दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत ही सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था की काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है। जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 32 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन क्लाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अर्क्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है।
और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है। लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था की काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 32 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन क्लाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था।
जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है। लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति है जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमाटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन क्लाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी।
फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय के खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चलाने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमाटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटन टन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने।
मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच और बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 32 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था।
सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी कैरोल लिटलटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच और बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चलाने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत ही सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था की काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट,
यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पर आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति है जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी।
रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमाटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अर्कवाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वाडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर
$2 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमाटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अर्क्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में आरजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है, लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पर आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूचित व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था।
यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अर्कवाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पर आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चलाने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं ना कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं,
जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छी लड़की बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बेली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना आर्क्वाइट मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है।
कि सिल्वरेडो इसे समझता है, यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बेली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अर्क्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेले व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी, लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी।
यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना आर्क्वाइट मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े और चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेले व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद
मेरी सुंदरता किसी ख़त्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है। कि सिल्वरेडो इसे समझता है, यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमाटोग्राफी दी थी जॉन बेली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अर्क्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है। लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है और यह निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि एक दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूचित व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था की काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है,
यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों और लड़कियों की यादें हो सकती हैं जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बेली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना आर्क्वाइट मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है, लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेले व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है,
जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर के न्याय में फंसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है। कि सिल्वरेडो इसे समझता है, यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना आर्क्वाइट मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रैक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छनकर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच की ओर बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पर आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक अश्वेत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेले व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की
जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोगों पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर के न्याय में फंसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $32 मिलियन की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना आर्क्वाइट मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय के खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रिक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच और बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 काउबॉय की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत ही सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था की काउबॉय किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है।
लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जब पश्चिम अभी भी खुल रहा है, जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है। कि सिल्वरेडो इसे समझता है, यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 32 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रिक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में अराजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच और बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और ये निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 कौबों की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पे आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूत व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है, और एक मौन अकेली व्यक्ति जो सभ्यता से ज़्यादा दूर नहीं होने पर बेचैन हो जाता है। रास्ते में मिलते हैं जब गैलन रेगिस्तान में क्लाइन की मौत से बचता है, साथ में कास्टर को जेल से भागने में मदद करता है। क्लोवर से साथ जुड़कर वे अगले शहर सिल्वरेडो में जाते हैं, जहाँ चालक शरीफ एक दृश्य चुराने में प्रदर्शन नाम की एक बहुत सी सक्षम छोटी महिला चलाती है। मैं आगे क्या होता है इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेस्टर्न फिल्मों से परिचित हैं तो आप इस फिल्म से भी परिचित होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि अगर इस फिल्म में जुड़ी कोई पुरानी यादें हैं तो वे हमारे दिल में हैं, स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों में नहीं है। पिछले 15 सालों में बहुत सी वेस्टर्न फिल्म अमृत अतीत की सौगीत रही हैं, जिनमें अभिनेताओं ने अपनी युवावस्था के काव्य किरदारों को याद करते हुए निभाया। अगर आप राचम मिशम, रुडोल्फ स्कॉट, जॉन वेन, किर्क डगलस की आखिरकार फिल्म देखें तो सिल्वरेडो
के प्रतिभाशाली युवा अभिनेताओं में से एक समूह जो अपनी उम्र के 40 दशक और आखिरी वेस्टर्न नहीं है, लेकिन कई मामले उनकी फिल्म उस समय की जो पश्चिम अभी भी खुल रहा है। जब भी कभी अवसर थे, बुरे लोग पर अभी भी अपरिष्कृत थे। वे बॉक्स ऑफिस पर केन्या में फसन जैसी मूर्खतापूर्ण चाल में फंस सकते थे। यह फिल्म क्या साबित करती है? यह फिल्म सम्मान के साथ बंधे हुए काउबॉय के समूह के बारे में है। यह फिल्म बारटेंडर दर्शकों, दोस्त और युवा अग्रणी महिलाओं के बारे में है, जिनके संवाद मेरी सुंदरता किसी खत्म हो जाएगी लेकिन धरती पर अधिक सुंदर हो जाएगी। यह क्या साबित करती है कि पश्चिमी मिथक मासूमियत के माहौल में सबसे अधिक घर जैसा है, कि सिल्वरेडो इसे समझता है। यहाँ हमारे दिलों में कहीं न कहीं अभी भी छोटे लड़कों लड़कियों की यादें हो सकती हैं, जिन्हें घर लौटने के लिए लंबे रास्ते पर अच्छे लड़के बनने का फैसला किया था। यह मूवी उसी से रिलेटेड बन जाती है। सिल्वरेडो इसी तरह की एक मूवी है जिनने अपने किरदार से सभी को अपनी अदा में महसूस किया है। मूवी का बजट था $23 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर 32 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। रनिंग टाइम था 133 मिनट। यह मूवी 10 जुलाई 1985 को रिलीज की गई थी और कोलंबिया पिक्चर द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। सिनेमेटोग्राफी दी थी जॉन बैली ने, एडिटेड की गई थी करोल लिटनटन ने, म्यूजिक दिया था ब्रूस ब्राउनटन ने। मूवी में केनिन किलाइन, स्कॉट ग्लेन, रोसाना अरक्वाटे मूवी में शामिल थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डेल्फी प्रोडक्शन के अंदर, जिन्होंने मूवी में अपने किरदार से सभी को दिल छू लिया था, जो एक बहुत ही अच्छा वेस्टर्न मूवी में से एक बन जाती है और साथ में यह उस समय की सबसे फेवरेट मूवी थी। प्रिंस थिएटर में दूसरा वेस्टर्न खत्म होने के बाद घर लौटते हुए हमें स्क्रीन पर देखी गई भूमिका निभाते हैं। उस समय हमें 7 या 8 साल के थे, लेकिन हमें फिल्मों के काउबॉय की खुद को पहचानने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनके सभी इरादे हमारे बिल्कुल स्पष्ट थे, सिवाय इसके कि साथ कोई लड़की को कोई चूमना चाहेगा, जबकि उसके बजाय अपनी लोसो ट्रिक्स का अभ्यास कर सकता था। उन दिनों मुझे जो वेस्टर्न फिल्म याद है वे समय की सुनहरी धुंध में छन कर आई है, लेकिन एक बात है, मुझे यकीन है कि मुझे सही से याद है कि यह मज़ेदार थी। वे जोशीला आनंद में आरजक फिल्म थी, जिनमें बड़े उड़ चुके किशोर अपने घोड़े पर कूदते थे और चिल्लाते थे, अपनी टोपी हवा में लहराते थे और हवा की तरह तेज गति से अगले शहर को अगले रोमांच और बढ़ते थे। सिल्वरेडो की भी ऐसी एक वेस्टर्न फिल्म में मेरा मतलब है कि तुलना करना प्रशंसा है। ये फिल्म मेरे बचपन की वेस्टर्न फिल्मों में कहीं अधिक परिष्कृत और जटिल है, और यह निश्चित रूप से बेहतर दिखने वाली और बेहतर अभिनय करने वाली फिल्म है। लेकिन इसमें वही भावना है जो खुद को पश्चिमी मिथक की बेफिक्र आज़ादी प्रदान करती है। एक राष्ट्र का मिथक अंतहीन रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, जिसमें असीमित मीलों तक फैले मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ जो कभी एक चर्च, 6 सैलून, एक मुख्य सड़क वाले गांव से बाधित होते हैं, जो इतने चौड़े होते हैं कि 1 दर्जन लोग एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि उनमें कोई भी मारा जाए। सिल्वरेडो लॉरेंस कस्टन की कीर्ति, जिसमें राइडर्स ऑफ द लास्ट आर्क लिखा था, इसमें भी कुछ ऐसे ही बेपरवाह प्रतिज्ञा है। 4 काउबॉय की कहानी जो एक साथ जुड़े, शहर में घुसते, भ्रष्ट शरीफ के सामने झुकने से इनकार करते और न्याय से लड़ते हैं। और यह एक ऐसी कहानी जिस पर आप सहमत हो, जो पहले भी कही जा चुकी है। कास्तान की इस कथन की खासियत यह है कि यह इस प्रोजेक्ट में जो शैली और ऊर्जा लेकर आती है, वह सच में इसे अलग तरीके से पेश करती है। काउबॉय में एक प्यार सा चेहरा वाला युवक शामिल है जो अपने भाग्य बनाने की उम्मीद करता है, केविन क्लाइन। उसका मूर्ख भाई केविन कास्टर एक असूचित व्यक्ति और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाता है और एक मौन